नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपने अक्सर मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बटेंगे तो कटेंगे का नारा बोलते हुए सुना, लेकिन इस नारे की उपज आखिर कहां से हुई, किसके दिमाग की उपज है, ये हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी दीपांकर जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी दीपांकर जी। और ये नारा आपने कई बार मंच से सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे, और अब तो इस पर खूब सियासत भी हो रही है स्वामी जी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नारे की उपज आपसे ही हुई है। तो ये हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे आज नारा जो सियासत में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, ये स्वामी दीपांकर जी के ही दिमाग की उपज है। और यही आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बटेंगे तो कटेंगे आखिर आया कहां से आपके दिमाग में। बेसिक जो नारा पूज्य महाराज श्री ने दिया, ये उनका ही है कि बटेंगे तो कटेंगे। जो 23 नवंबर 2022 में जब यात्रा शुरू की थी हमने, भिक्षा यात्रा, तब हमने कहा था, तो वो थोड़ा डिफरेंट था कि अगर हम यूं ही कटते रहेंगे तो हर गली नुक्कड़ पर बटते रहेंगे, और अगर यूं ही जातियों में बटते रहेंगे तो तय मानिए कि गली नुक्कड़ पर कटते रहेंगे। तो हम लोगों का थोड़ा सा अलग था, मगर बटेंगे तो कटेंगे ये तय है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं और कहीं किसी प्रकार का पशुपेश नहीं। और मैं समझता हूं कि जो यानी कि दो शब्द बटना और कटना, इन्हीं दोनों शब्दों को आगे ले गए सीएम योगी आदित्यनाथ। मैं समझता हूं कि ये यथार्थ है, वर्तमान का ये यथार्थ है, भूतकाल का भी ये यथार्थ है, और भविष्य का भी अगर बटे तो यही यथार्थ होगा। भूतकाल का कैसे? 90 में कश्मीर में क्या हुआ, किसी से छिपा नहीं है। केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन लोगों को झूठ लग रहा था, उन लोगों के लिए लाइव चल रहा है बांग्लादेश फाइल। गूगल पर सर्च कीजिए और देखिए, तो क्या आप वहां बटे तो आपको नहीं लगता कि आप हर गली नुक्कड़ पर कट रहे हैं? मैं समझता हूं कि आपका बटना निसंदेह आपके लिए विध्वंसक है, आपके लिए विघटनकारी है, और यकीन मानिए कि हम लोग बट ही जाते हैं, इसीलिए हर गली नुक्कड़ पर कट ही जाते हैं। अब पहले जी एक सवाल ये भी है स्वामी जी कि किससे बटते हैं आखिर, और बांटने और काटने का मतलब क्या है आखिर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। बटते हैं जातियों में और कट जाते हैं। मात्र कटने का अर्थ चाकू तलवार या छुरी नहीं होता। 1990 में सबसे एजुकेटेड कम्युनिटी कही जाती थी कश्मीरी हिंदू पंडित, 6 महीने में साफ। 47 के अंदर, 48 के अंदर सिंध के अंदर सबसे एजुकेटेड कम्युनिटी होती थी पंजाबी सिंधी हिंदू, 6 महीने में साफ। हिंदू कुश से साफ, कांधार से साफ। कश्मीर से क्या स्थिति है वर्तमान मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने उदाहरण चाहिए कि आपको यह समझ में आए कि आप बटे तो कटे। यह तो यथार्थ है, आप भूतकाल में पढ़ लीजिए, वर्तमान में देख लीजिए। क्या हुआ बहराइच में रामगोपाल के साथ? किसी से छिपा है? और सोचिए, इस देश की सियासत इतने निम्न स्तर पर चली जाती है कि जाति देखकर तय होता है कि रोना है या मौन होना है। रामगोपाल को गोली लगी, सब मौन, एक सन्नाटा, मानिए मुंह में जैसे फेविकोल डाल लिया। और उसके हत्यारों के पांव में गोली लगी तो पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे। इससे ज्यादा तुष्टीकरण कहीं दिखता है? सोचिए, मात्र एक ऐसा समाज है। आप कई तरह के उदाहरण दे रहे स्वामी जी, लेकिन समाज का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि बांटने की कोशिश की जा रही है। ये तो विरोध कर रहे हैं एक विशेष समुदाय का। क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? ऐसे तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अंजलि, अपने दुख को कहना अगर जो बांटना है तो आप समझ लीजिए ये प्रॉब्लम आपकी है। कश्मीर में लुटे पिटे मरे हम और रोए नहीं। राम गोपाल के नाम से कह करके गोली लगे छाती में और हम रोए नहीं। केरला में, बंगाल में वर्तमान क्या हो रहा है, अपने दुख को कहें पर हम रोए नहीं। बंगाल में छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्या बोलते हैं आपका बांग्लादेश, पूरी दुनिया ने देखा, मगर आप कहती हैं कि हम रोए नहीं। अगर जो रोना आपको भयभीत कर रहा है तो दादा हमें कहीं तो छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा।
मगर मैं समझता हूं कि रोना, अपनी वेदना को कहना और संगठित रहना ये हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों का कर्तव्य है। और एक सन्यासी होने के नाते मैं अपने इस कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या आप हिंदू होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पा रहे हैं? यक्ष प्रश्न ये है। सभी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। निसंदेह हिंदू राष्ट्र सबको चाहिए। क्या आप हिंदू हैं? यक्ष प्रश्न ये है। जातियों में बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं जातियों में? कल कोई वोट मांगने आएगा तो जातियों में बांट देगा। और रोचक एक शब्द आपको बताता हूं, कास्ट। एक ऐसा शब्द है कास्ट। आपके दर्शक सारे बुद्धिमान विद्वान हैं, अपने गूगल पर सर्च कीजिएगा, मोबाइल में अपने सर्च कीजिएगा। कास्ट शब्द तक भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। और समूचा राष्ट्र कास्ट को अपने कंधों पे लिए डोल रहा है, सिर्फ इसलिए कि कुछ सियासतदान ने बांट दिया। कहते हैं कि 20% हमारा और 80 में बंटवारा, और वही 80 में बंटवारा जातियों के नाम पर जारी रहता है। सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्यों डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? ये तो आप डरे हुए हैं, और डर किसका है? उस विचार का जो थूकता है रोटी में, उस विचार का जो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। अब मैं बोलूं, बिटिया कहूं, गुड़िया कहूं, एम्बेरसिंग फील होता है, मैं बोल भी नहीं सकता। उस विचार का जो राम गोपाल को गोली मार दे रहा है, उस विचार का जो बुजुर्गों को बांग्लादेश में फ्लाईओवर पर उल्टा टांग दे रहा है, उनको उस विचार का जो कश्मीर में बहन बेटियों के साथ कहता है कि बहन बेटी छोड़ दीजिए और आदमी यहां से निकल जाइए, उस विचार से वह है। आपको क्या लगता है कि कश्मीर में कोई बाहर से लोग आए थे? सब यहीं के लोग नहीं थे। आपको क्या लगता है कि कोई, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे कैसे चल पाएगा, भाईचारा भी होना चाहिए। कैसे हो भाईचारा? रोचक यह है कैसे हो। कोई एक व्यक्ति उठ करके खड़ा होकर कहे, हम लोगों में से नहीं, भाईचारा निभाने वालों की तरफ से, हम तो चारा बन बनकर अब थक गए। अब भाई को चाहिए कि जताए कि उन्हीं की मजहब के कुछ लोग उठ खड़े होने चाहिए ना। बांग्लादेश जैसा इतना भयावह और विभत्स कांड हुआ, इंडिया गेट पट नहीं जाना चाहिए था उलेमाओं से, जो कहते कि जो बांग्लादेश में हुआ थू है इस पर, लानत है इस पर, जो हमारे भाइयों को वहां काट रहे हैं। आपने कोई देखा प्रोग्राम ऐसा? कोई ऐसा बड़ा धरना, कोई बड़ा ऐसा जुलूस, कोई बड़ी ऐसी रैली? जो थूक रहे हैं हम लोगों की रोटी में, बोले हम उनका अपनी कौम से बहिष्कार करते हैं। कोई एक विरोध देखा आपने? सर तन से जुदा किनारे पर कैसा विरोध होता है? और अपने भाइयों को मार दिया जा रहा है बंगाल में, कश्मीर में, कोई चूं करने को तैयार नहीं। क्यों? यही भाईचारा है। और पहले मैं इस भाईचारे को कभी माना हो नहीं माना हो, अब मैं कतई नहीं मानता, सिरे से नकारता हूं इस, क्योंकि ये फेक नैरेटिव है भाई। आपको जीना चाहिए, आप जिए इसमें, पर ये नैरेटिव फेक है। और जब से यहां देखकर आया हूं बिहार में यात्रा कर कर, ना कहां का भाईचारा। जहां एक यात्रा संपन्न कर कर जब नीचे उतर रहा था मंच से, तो अंजलि जी आपसे साझा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कहीं मां बहन बेटियों के माथे पर ना तो बिंदी थी ना सिंदूर था। पूछा कि क्या कारण है कि क्यों नहीं लगाते हो, तो पलटकर उन्होंने कहा, तो वेदना से भर जाइएगा कि बोले बाबा पहचान हो जाता है। और ये बिहार में किस जगह की आप बात कर रहे हैं? अररिया, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया, किशनगंज, बहादुरगंज। कोई एक, मतलब आपको वैसा भेष बनाकर रहना पड़ रहा था कि कोई पहचान ना कर ले। मुझे याद है शर्जील इमाम का वो शब्द बोले, चिकन नेक, जिस पार्ट को कहा था, किशनगंज से आगे शायद वही चिकन नेक है। तो उस चिकन नेक की हालत तो बदल कर रख दिया भाई लोगों ने। मुझे कहने में कतई संदेह नहीं। वहां दिखाइए ना भाईचारा, जो आपसे डर रहे हैं, भयभीत हैं, वहां बोलिए ना। आपके होते हुए सब हो रहा। और मैं एक बात और कहूंगा, मेरी प्रार्थना है, दुनिया इस लाइव को देख रही है और समझेगी जब इसको सुनेगी। मेरी प्रार्थना है करवद्ध सन्यासियों से, साधु संतों से, महंतों से, महापुरुषों से, कि अब आश्रम से प्लीज बाहर निकलिए। अब आपके समाज को जरूरत है आपकी। हिंदू का दिया खाते हैं, हिंदू का दिया पहन रहे हैं, हिंदू के दिए पर जी रहे हैं। आज उन्हीं हिंदुओं को संगठित करने के लिए हमें अपने आश्रमों से बाहर आना होगा, बिल्कुल बाहर आना होगा, और कोई मार्ग नहीं है। और अंजलि जी, मार्ग होता तो निसंदेह उसे करने के लिए सक्षम है।
मगर अब एक से काम नहीं चलेगा, अनेक सन्यासियों को बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को तय करना पड़ेगा, सनातन को संगठित करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जोड़ने में क्या गुनाह है? आप अच्छा स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि जोड़ने में क्या गुनाह है, सनातन को संगठित करना होगा, लेकिन शुरुआत से ही संविधान से ही दलितों वंचितों का जिक्र किया जाता रहा है कि दलितों वंचितों के साथ अन्याय हुआ है और उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं। ऐसा शुरुआत से उनके दिमाग में बैठ चुका है। अब ऐसे में आप कह रहे हैं कि सबको साथ आना चाहिए, तो कैसे आखिर सब लोग साथ आ पाएंगे जब उनके दिमाग में ये भरा जा चुका है? चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी इस तरह के नारों का और वादों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं कई सन्यासी ऐसे हैं जो संत रविदास परंपरा से हैं, मैं उनसे मिला हूँ। मुझे कभी नहीं लगा देखने में ये मुझसे अलग हैं या मुझसे पृथक हैं। एकदम भाई जैसे बात करते हैं, अपनापन जैसे रहते हैं, और शायद मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी चीज़ में भी संकोच करते हैं, पहला। दूसरा कि अगर कोई हक से वंचित है या अधिकार से वंचित है तो निसंदेह उसके हक, उसके अधिकार उसे दिए जाने चाहिए, मगर हालात देखकर दीजिए, जात देखकर नहीं। हर अधिकार मिलना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जो लोग कमी के नाम पर बांट देने की बात करते हैं, उन्हें पहले अलीगढ़ और मुस्लिम जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो आरक्षण खत्म किया गया दलित भाइयों का, पहले उन्हें शुरू करना चाहिए। एएमयू हो चाहे मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके के प्रलोभन देकर, जिस तरीके की बातें कर जिस तरीके का एक फेक गठबंधन बनाकर चीजों को पृथक करने का प्रयास किया जाता है, आज जरूरत है उससे एक कदम आगे बढ़कर संगठित होकर हर चुनौती का सामना करने की। अकेले नहीं कर पाइएगा, चाहे मैं हूं, आप हो या चाहे कोई अन्य, अकेले सामना नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं समझता हूं, एक इंटेलेक्चुअल मिले थे अंजलि जी, आपसे शेयर कर रहा हूं, उन्होंने बड़ी रोचक बात मुझसे कही कि चाहे आप हमें हेल्थ का सुविधा दीजिए, स्वास्थ्य सुविधा दीजिए, चाहे आप हमें घर दीजिए, और चाहे आप हमें शौचालय दीजिए, मगर मेरा वोट कौम के मुस्तकबिल को देखते हुए जाएगा, दीन को देखते हुए जाएगा। अब सोचिए कि एक व्यक्ति कह रहा है कि भले ही हम 20 करोड़ सही, मगर एक विचार के साथ हम वोट डालेंगे। अब जब आप हिंदू की बात करती हैं तो वो या तो जातियों में बंटता है, या ये कहूं कि मत संप्रदाय भाषावाद में बढ़ जाता है, या कुछ लोग पैसे में बंट जाते हैं। ना तो भविष्य देखते हैं अपना, ना अपने समाज का, और ना अपनी संस्कृति का। तो मैं समझता हूं कि आपकी संख्या से कुछ नहीं होता, आपका संगठित होना इंपॉर्टेंट है। वो एक छोटा सा इंटेलेक्चुअल हमें समझा गया। आज आप ये कह रहे हैं कि सनातनियों को, सभी को एक साथ होकर चलना चाहिए, जाति धर्म के जो बाधाएं हैं उससे ऊपर होकर सोचना, जाति की बाधा से ऊपर उठकर सोचना। हाँ। इसलिए मैं कहता हूं जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, जातिवाद होना नहीं चाहिए, होना ही आप नहीं ये कह चाहिए। रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज ये जो बटने कटने का जिक्र हो रहा है समाज में, और आप लोग भी सामने आते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से तो यही आरोप लगाया जाता है कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा है, संत समाज को बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए और चुनाव से पहले इस तरह की बातें कह रही है। कल को ये वीडियो सामने आता है, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसको लेकर भी इस तरह की बयानबाजियां हो सकती है। मैं कहता हूं कि जो कहा जा रहा है वो यथार्थ है, तथ्यात्मक है, तथ्यों पर आधारित है। समूचा जब कोई ये इंटरव्यू देखेगा या समूचा कोई लाइव देखेगा, वो कोई एक बात मेरे वाक्य से अलग, तथ्यात्मक स्थिति से अलग होगी, तो मैं कह सकता हूं कि जरूर चर्चा हो। मगर एक एक चीज जब तथ्यात्मक है, क्या वर्तमान बंगाल की स्थिति किसी से छिपी है? क्या आपकी यात्राओं पर पत्थर नहीं पड़ रहे किसी से छिपा है? क्या कश्मीर में आपके साथ क्या हुआ किसी से छिपा है? क्या बंगाल में क्या हुआ आपसे छिपा है? क्या मैं जो बिहार की यात्रा कर कर आया हूं वो मुझसे या किसी और से छिपा है? और छोड़ दीजिए, अभी हैदराबाद की यात्रा संपन्न हुई। आप सोचिए कि जब हैदराबाद में उतरे तो एक बहुत बड़ा एक फ्लैक्स लगा देखा जिस पर लिखा था रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। कोई पचा सकता है? और ये कोई तय कर सकता है कि जनगणना की बात होती है, जातिगत जनगणना की, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इस देश में पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की गणना कीजिए और निकाल बाहर कीजिए। ये देश है, कोई धर्मशाला कोई ना है। और कौन इस बात को आश्वस्त करेगा कि जो आज वर्तमान बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, कल आपके बच्चों के हक नहीं लेंगे? क्या आपके अधिकारों का हनन नहीं करेंगे? क्या कल को प्रौढ़ सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे?
और कोई भी धर्म तब तक सुरक्षित है जब तक आप उसके लिए खड़े हों, वरना आज थूक की रोटी और ना जाने क्या क्या, भविष्य क्या होगा तय आप कीजिए। मगर एक लकड़ी है, टूट सकती है, गट्ठर तोड़ा नहीं जा सकता। और रही बात जातियों में बांटने की, तो एक अंजलि जी बात और कहूंगा, किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई एक विद्वान बताए कि इस धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र है। श्रीमद् भगवत गीता में वर्ण का जिक्र जरूर है, जाति का नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। जब भगवान योगेश्वर कह रहे हैं तो इंसान की सुनिएगा। जिनकी अपने घर पर कोई नहीं सुन रहा, वो हमें कह रहा है कि ये मानिए। ये तय है कि ना तो अब हिंदू बटेगा, ना हर गली नुक्कड़ पर कटेगा। हिंदू संगठित होगा और भविष्य की हर चुनौती का सामना करेगा। आज स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा कर रहा है 2 साल से। आने वाले समय में आप देखेंगे, मैं चुनौती से कहता हूं, कई सन्यासी निकलकर बाहर खड़े होंगे जो अपनों को संगठित भी करेंगे, अपनों को जोड़ेंगे भी। मुझे विश्वास है। आपकी भिक्षा यात्रा का भी हम जिक्र कर लेते हैं। भिक्षा यात्रा की आपको विचार कैसे आया और ये भिक्षा यात्रा क्या है इसका उद्देश्य? भिक्षा यात्रा का विचार मेरे पूज्य गुरुदेव का था। वो कहते थे कि जातियों में विभक्त समाज अपने लिए विघटनकारी होता है। उनके विचार को पूर्ण करना एक शिष्य का कर्तव्य है। और मेरी जो भिक्षा यात्रा है उसी विचार को पूरा करते हुए कहती है कि मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं चाहिए, किसी प्रकार का द्रव्य और प्रलोभन और सुख भी नहीं चाहिए। अगर मुझे आप दे सकते हैं तो जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। और वही मैं निरंतर पिछले 2 सालों से 23 नवंबर 2022 को यह यात्रा शुरू किया था और निरंतर भिक्षा मांग रहा हूं। अब तक 80 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह यात्रा शुरू देवन से हुई, देवन से उत्तराखंड, उत्तराखंड से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से हैदराबाद, हैदराबाद से बिहार, और यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। मुझे लगता है कि रुकना मना है, चलते रहना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं। और प्रयागराज में कुंभ मेले का भी आयोजन होने वाला है। तमाम संत समाज, साधु समाज सभी एकत्रित होंगे। इसको आप कैसे देखते हैं, इस बार की प्रयागराज महाकुंभ मेले को? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में अद्वितीय होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बेहद गंभीर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे एक बड़ा संदेश निकलेगा इस बार कुंभ से, ऐसा जो समाज को जोड़ने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए एक बड़े सेतु का काम करेगा। क्योंकि कुंभ का अर्थ ही विचार का आदान प्रदान है। तो मैं समझता हूं कि इस बार हिंदुओं को संगठित करने का विचार यक्ष प्रश्न के रूप में रखा जाएगा और इस पर समाधान भी यक्ष ही होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। एक सवाल ये भी, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ में मुस्लिमों को वहां पर स्नान करने की अनुमति नहीं होती, अगर मैं ठीक हूं, तो इसको लेकर भी सियासत हुई है। कई जगह ऐसी हैं अंजलि जी जहां पर मैं समझता हूं कि जैसे हर की पेड़ी, वहां प्रवेश वर्जित है। अब सोचिए कि आप कभी जाते हैं हज करने तो आपको 40-45 के जो किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, तो इस बात को हमें माइंड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ का प्रोटोकॉल है, वहाँ का लॉ है, वहाँ का धर्म है, वहाँ का शास्त्र है और जो कहता है उनका ग्रंथ वो उसके अनुसार बता रहे हैं। तो जो कहता है सनातन का ग्रंथ या सनातन के ग्रंथ या सनातन के साधु ऋषि महर्षि, मैं समझता हूँ उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर जहां एक तरफ सेक्युलर समाज की बात होती है तो इसका विरोध तो पुरजोर तरीके से होता ही है। आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें स्वीकार करनी चाहिए। किसी का काम चल जाने दीजिए देवी, अगर जो सबके काम बंद कर दोगी, सेक्युलर बेचारे बोले भी नहीं, कुछ बोल करके ही तो अपना किसी तरीके से सिस्टम चला रहे हैं। हम लोगों का विरोध तो करने दीजिए। अगर जो हम लोगों का विरोध भी नहीं करेंगे, कौन देखेगा वीडियो यूट्यूब पर? कौन बड़ा बड़ा थंबनेल लगा करके सुनाएगा या चमकाएगा? कुछ तो करने दीजिए, रोजी रोटी छिन जाएगा अगर हम लोगों का विरोध नहीं करेंगे। मगर मुझे दुख इस बात का है कि जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, गलत चीज पर विरोध कीजिए, शिरोधार्य। अगर सही चीज पर भी विरोध कर रहे हैं तो आप समझिए कि आज आप विरोध कीजिए, कोई बात नहीं, कल ये विचार आपको भी लील जाएगा और बड़े बड़ों को लील गया, बचिएगा आप भी नहीं, ये तय रखिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हिंदुओं के साथ वो सभी ने देखा और इसी के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस नारे की शुरुआत की थी कि बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं, लोग बोलने से बचते हैं। मुख्यमंत्री जी कह देते हैं,
शायद हमें लगता है कि आज 2 साल की यात्रा कर पाए। शुरुआत उत्तर प्रदेश के देवबंद से ही हुई थी। मुझे लगता है कि महाराज जी इस चीज को ना देखते तो शायद मैं नहीं कर पाता, या महाराज जी नहीं होते, कोई अन्य मुख्यमंत्री होते तो हमें करने देते। मतलब कैसे जोड़ रहे हो सबको भाई, जोड़ना मना है। जैसे अभी हमने आपसे कहा ना रुकना मना है, वो कहते जोड़ना मना है। अगर जोड़ ही दिए तो वोट कैसे मिलेगा? बांट कर ही तो वोट लिया जाता है, जोड़कर वोट नहीं दे सकते ना। और जोड़कर भी वोट लेने में अगर आप कैपेबल हैं तो यह आपकी, मैं समझता हूं कि महानता होगी, या आपका जलवा होगा, या आपका ही अद्भुतता होगी कि आप जुड़े हुए लोगों से भी वोट ले पाए, तो यह आपके विकास के कार्यों की जीत होगी। मगर तोड़कर वोट लेना आसान है ना। जातियों में बांट दीजिए, मत में बांट दीजिए, संप्रदाय में बांट दीजिए, भाषा में बांट दीजिए, क्षेत्र में बांट दीजिए, वर्मा जी के नाम पर बांट दीजिए, शर्मा जी के नाम पर बांट दीजिए, यादव जी के नाम पर बांटिए, कुर्मी के नाम पर बांटिए, बांट दीजिए। कभी हिम्मत है कर दिखाइए ना। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी रोचक बात कही कि देश की आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने हिंदुओं की जाति पूछी, किसी ने आज तक नहीं पूछा कितने सिया, कितने सुन्नी, कितने बरेलवी, कितने देवबंदी, कितने अहले हदीस, कितने कमरिया, कितने घोसी, कितने ज्ञाना, कितने अंसारी, कितने पसमानदा। कोई पूछता है? सब पूछते हैं। यादव जी इतने, वर्मा जी इतने, शर्मा जी इतने, गुप्ता जी इतने। क्यों? हिंदुओं को बांटिए, बाकी को भारत से छोड़िए, दुनिया में फिलिस्तीन तक एक कर दीजिए। जाते जाते स्वामी जी आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों के लिए और भारत के लिए? मैं मात्र इतना कहूंगा कि जातियों में विभक्त होना भविष्य को भयानक बना सकता है, और जातियों में संगठित होना आपको सबसे ज्यादा अपराजय कर सकता है, आपको ताकतवर बना सकता है। एक शब्द कहकर खत्म करूंगा कि ना कोई दूरी, ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और यहाँ पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और ये नारा बटेंगे तो कटेंगे, हालांकि इन्होंने इस नारे में 2 शब्दों का कहना होगा कि जब इन्होंने ये नारा दिया था तो 2 शब्दों का प्रयोग किया था, बटना और कटना। अब इसी नारे को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग मंचों से कहा है। इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन संत समाज का ये कहना है कि हम सभी को साथ मिलकर रहना होगा। तो चलिए इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।